जय हिंद। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले 8 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि लोगों का कहना है एसआईटी ने ये जो 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां गिरफ्तार होंगी कि नहीं होंगी ये बहुत बड़ा संशय का विषय है। ये 8 आरोपी राम मंदिर में करते क्या थे? इनका जो मुख्य काम था वो ये था, चढ़ावे का जो भी पैसा आता था, जो भी धन आता था, उनको काउंटिंग करवाने का काम इन्हीं का रहता था। ये सब मिलकर चढ़ावे के पैसे को काउंटिंग करते थे। काउंटिंग करने के बाद पैसों का, नोटों का बंडल बनाते थे, सिक्कों को अलग करते थे और उसके बाद नोटों का बंडल बनाने के बाद एक पेटी होता था। पेटी में 5 लाख की पेटी, 10 लाख की पेटी बनाई जाती थी। साथ ही साथ जब काउंटिंग किया जाता था तो इनके साथ बैंक का 2 एम्प्लॉय भी रहता था, वो भी काउंटिंग में शामिल होता था। और यहां पर होता था एक अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर का काम यह होता था, जो भी बंडल बनाए जाते थे वो अकाउंट ऑफिसर के सामने रखे जाते थे और उसके बाद पेटी को सील बंद करके पुलिस की निगरानी में गाड़ी में लोड किया जाता था। अब वो गाड़ी पहुंचता था बैंक में जाकर पैसा जमा किया जाता था। लेकिन इन्होंने पैसे की हेरा फेरी किया कैसे, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले ये समझते हैं कि ये जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से ये जो रामशंकर यादव है, टिन्नू इसका सरनेम, मतलब इसका उपनाम है टिन्नू, यही काउंटिंग करने वाले स्टाफ का मुखिया था। ये जो अनुकल्प मिश्रा है, ये जो चढ़ावे का पैसा चोरी करता था, ये अपने घर के टॉयलेट में रखता था। इसके घर के टॉयलेट से 10 लाख रुपए मिला है। इसके घर के टॉयलेट से मिला है 10 लाख रुपए। लव कुश मिश्रा, इसके घर से मिला है 36 लाख रुपए। यह है मनीष यादव, इसके घर से मिला है 12 लाख रुपए। सभी के घर से कुछ ना कुछ बड़ी रकम मिली है। और ये जितने भी आरोपी हैं, ये चढ़ावे के पैसे को चोरी करते थे, उसके बाद अयोध्या में ही जमीन खरीद रहे थे। अरे भैया, ये लोग इतना प्रॉपर्टी बना लिए, इतना प्रॉपर्टी बना लिया कि लोगों को दिखने लग गया कि ये पैसा इनके पास आ कहां से रहा है यार, कि ये अयोध्या में ही जमीन खरीद रहे हैं। अभी तो अयोध्या का पता चला है कि इन्होंने अयोध्या में सबके सबने जमीन खरीदा है। अब हो सकता है कि यूपी के और भी शहर में खरीदा होगा, भारतवर्ष के और भी शहर में खरीदा होगा, पैसे को कहीं और पहुंचाए होंगे। स्विस बैंक भी है। तो ये सब के सब प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। ये नजर में आ जाता है। ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहां पर है अयोध्या, जहां पर है राम मंदिर। अब ये लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, फुल इन्वेस्टमेंट दिखा रहे थे। ये बात नजर में आ जाती है समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे पवन पांडे। पवन पांडे भी नोटिस करते हैं, हाँ यार, ये जितने भी लोग राम मंदिर में काम कर रहे हैं, जो काउंटिंग विभाग में है, पैसे को काउंट करते हैं, वो सब के सब इफरात प्रॉपर्टी बनाए पड़े हैं अयोध्या में। ये इनका कहना है 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई है। ये तत्काल इस बात को बताते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव तत्काल इस बात को मीडिया के समक्ष जाहिर करते हैं। इसके बाद 9 जून को भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि ये जो चढ़ावा का पैसा चोरी हो रहा है, इसकी जांच आप सीबीआई से करवाइए, ईडी से करवाइए। अब प्रधानमंत्री कार्यालय भी एक्टिव हो जाता है। वो तुरंत
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव सेक्रेटरी चंपत राय को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहती है, लेकिन चंपत राय कहता है कि किसी भी प्रकार से पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है। अगले दिन 11 जून को कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पैसे की काउंटिंग करने वाले स्टाफ में एक होता है अकाउंट ऑफिसर। वो अकाउंट ऑफिसर पहले थे महिपाल सिंह। महिपाल सिंह बताते हैं कि जब मैं राम मंदिर में अकाउंट ऑफिसर था तो मैं क्या करवाता था, बंडल बनवाता था और उसको पेटी में जमा करवाता था। जैसे 10-10 लाख रुपए के बंडल को हम रखते थे पेटी में और पेटी को सील किया जाता था। उसके बाद मैं पेटी को गाड़ी में चढ़वाता था। अब कई बार क्या हुआ कि ये रूटीन का काम बन गया, तो मैं बंडल बनवाता था और इनको बोल देता था काउंटिंग स्टाफ को कि चलो यार तुम लोग बंडल वंडल बनाकर रख देना पेटी में, और मैं अपने ऑफिस में चला जाता था। राम मंदिर में ही है इनका ऑफिस। एक बार इसको डाउट हुआ कि यार कुछ तो झोल चल रहा है। ये एक बार रैंडमली एक पेटी को खुलवाते हैं, बोलते इसमें कितना लाख रुपए है, तो स्टाफ बोलते इसमें 10 लाख रुपए की पेटी है, और उसमें से निकलता है 13 लाख रुपए। तब ये बंदा समझ जाता है कि हर पेटी में 10 लाख रुपए की जगह में 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपए जा रहा है। अब ये पेटी गाड़ी में लोड होता है और सीधा जाता है बैंक। और यहां पर जो काउंटिंग स्टाफ रहते थे उसमें 14 काउंटिंग स्टाफ रहते थे और 2 बैंक एम्प्लॉय रहते थे, बैंक एम्प्लॉय रहते थे। मतलब 16 लोग काउंटिंग में रहते थे और ये अकाउंट ऑफिसर का काम रहता था निगरानी करना। लेकिन जब रूटीन में काम चल रहा है तो आदमी उतना निगरानी नहीं करता, इनका ये कहना था। हालांकि इनको बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब होता क्या है, जब आप 10-10 लाख रुपए का पेटी बना रहे हो लेकिन उसमें जा रहा है 13 लाख, 14 लाख रुपए, बैंक पहुंच रहा है। मान लीजिए बैंक में पहुंचना है 1 करोड़ रुपए और वहां पहुंच रहा है 1.5 करोड़ रुपए, तो खाते में तो 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, लेकिन 50 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पहुंच रहा है उसी का होता था बंदर बाट। यह कहना है राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट ऑफिसर महिपाल सिंह का। जैसे ये बात मीडिया में आती है, मीडिया में हाहाकार मच जाता है। जस्ट 2 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी तुरंत एसआईटी का गठन करते हैं और बोलते भैया इसकी जांच करो कि चढ़ावा का जो पैसा चोरी हुआ है वो हुआ भी है कि नहीं। एसआईटी एक्टिव हो जाती है। एसआईटी के द्वारा 100 लोगों से पूछताछ की जाती है जो मंदिर में ही काम करते हैं, और फाइनली एसआईटी के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है और 8 छोटे लोगों को जो काउंटिंग स्टाफ में थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। अभी और भी बड़े लोगों का नाम आना बाकी है। पूर्व कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर के लड़ाई लड़ा था, अपने जान की भी परवाह नहीं किया था, संतोष दुबे जी का कहना है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट का सेक्रेटरी है चंपत राय, वो सबसे बड़ा चोर है। उसने हजारों करोड़ रुपए गबन किया है चढ़ावे के पैसा से। और जो ट्रस्ट का सदस्य है अनिल मिश्रा, वो अरबपति बन गया है। ये वही अनिल मिश्रा है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यही मुख्य यजमान बने थे। यह भी अरबपति बन गया है, अयोध्या में कई प्रॉपर्टी खरीद लिया है। संतोष दुबे जी का कहना है कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं यह सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां अभी गिरफ्तार होना बाकी है। यह जो एसआईटी है इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा है कि चोरी के 10 दिन के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। यह एफआईआर नहीं है, यह सिर्फ लीपापोती है। यह मुख्य चोरों को बचाने के लिए एक सिस्टमैटिक ड्रामा है।
इसमें एसआईटी भी शामिल है, इसीलिए तो एसआईटी ने सिर्फ 8 छोटे मोहरों को गिरफ्तार किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के ये पूरे सदस्य हैं, जिसका चीफ सेक्रेटरी है चंपत राय। इसने अभी इतना इसके खिलाफ आवाज उठा कि फाइनली इसने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा जो अरबों की प्रॉपर्टी अयोध्या में ही बना लिया है, ये भी ट्रस्ट का सदस्य था, इसने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी जो जांच होनी चाहिए वो सीबीआई से होनी चाहिए, ईडी से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप राम मंदिर में जाओगे तो राम मंदिर में जो सिक्योरिटी है वो कौन देखता है? यूपी पुलिस। अब हो सकता है कि अगर ये बहुत बड़ा सिंडिकेट होगा जो चढ़ावे के पैसे को चोरी करता है, तो हो सकता है कि पुलिस विभाग भी इन्वॉल्व हो और ट्रस्ट के बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हो। बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, इसीलिए इसकी जांच करनी चाहिए सीबीआई को और ईडी को। और जितने भी ट्रस्ट के मेंबर हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, इनके घर के सदस्यों की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से। देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो जम्मू कश्मीर में है वैष्णो माता मंदिर। वैष्णो माता मंदिर का सिक्योरिटी कौन देखता है? तो एक देखता है जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरा है सीआरपीएफ। लेकिन अगर आप बात करते हो राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर की, अयोध्या के राम मंदिर की, तो इसका सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ देखता है उत्तर प्रदेश पुलिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक स्क्वाड है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, मतलब ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही है। राम मंदिर का सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश पुलिस देखती है। अब हो सकता है कि इस बड़े सिंडिकेट में बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हो। पैसा जब जा रहा है तो हो सकता है कि जो सिक्योरिटी में पुलिस खड़े हो वो भी इन्वॉल्व हो। इसमें सीआरपीएफ को सिक्योरिटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि और दूसरा, सीआरपीएफ के नजर में बंडल की काउंटिंग होनी चाहिए, पैसों के बंडल की काउंटिंग होनी चाहिए, पैसे और पेटी में भरा जाना चाहिए सीआरपीएफ के सामने। अब जब चढ़ावा भारत की जनता देती है तो इस काउंटिंग का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इसका एक अयोध्या राम मंदिर का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, इसका चैनल होना चाहिए टीवी में, ताकि इसकी काउंटिंग को लाइव टेलीकास्ट में पब्लिक देख सके। और जब पैसा जाएगा तो अकाउंट में कितना पैसा आज पहुंचा है, कितना हो गया है, यह भारत की जनता को पता होना चाहिए। यह कोई नेशनल सिक्योरिटी वाली बात नहीं है, ये तो गर्व का विषय है कि अगर भारत राम मंदिर में पैसा ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो। लेकिन इसकी लाइव टेलीकास्ट होनी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ से सिक्योरिटी करवानी चाहिए, तभी सही मायने में सिक्योरिटी हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।